बेटर स्टिल इंडेक्स फंड में लगा दो, इंडेक्स फंड में लगा दो, क्योंकि इंडेक्स फंड में क्या है कि जो चार्जेस है और भी कम है। म्यूचुअल फंड में अगर 1.5% कटेगा तो वहां पे तो एनपीएस में लगा दो, 0.1% कटेगा। एनपीएस में तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहे हैं ओवर एंड अबाउट सेक्शन 80C and 80D। राइट, अगर और रिटर्न भी अच्छी है, रिटर्न भी अच्छा है, वो तो इज एज गुड एज एनी म्यूचुअल फंड ओनली। बेसिकली डिवाइड कर दो, वो तो एक इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग हो गई, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। बट वो अपने आप में एक अलग स्ट्रैटेजी है, वो उनको अलग से सीखना होगा कि अब जो 1 लाख में से 10,000 तो गया इधर यानी टर्म इंश्योरेंस में, बाकी थोड़ा बहुत गया हेल्थ इंश्योरेंस में, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बाकी का जो पैसा बच गया वो चला गया इन्वेस्टमेंट में, जिसको डिवाइड किया जा सकता है, मान लो गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, SIP के थ्रू और NPS में। उसके अलावा एक सुकन्या करके एक प्लान है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, जो सब्सिडाइज्ड है गवर्नमेंट से, जिनकी डॉटर्स है उनके लिए है वो प्लान। वेरी गुड प्लान, उसमें टैक्स बेनिफिट भी है और जो रिटर्न है वो भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज हैं एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड, और थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक्स में भी लगाया जा सकता है। अभी उसको छोड़ देते हैं उस एस्पेक्ट को, अभी इंश्योरेंस पे वापस आते हैं। तो एक हमने बात करी टर्म इंश्योरेंस की, तो आप ये कह रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस ऐसी कराओ जिसमें टर्मिनल इलनेसेस कवर्ड है और प्लस डेथ कवर्ड है, कि अगर इन केस आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को एक्स अमाउंट मिल जाएगा, ताकि उनका लाइफस्टाइल खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी इंश्योरेंस कराई जहां पे कवरेज कम है, तो अगर वो पैसा मिल भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। टर्म इंश्योरेंस का आई थिंक जो थंब रूल है वो ये है कि जितना भी आप कमाते हो, अगर वो पैसा जो आया वहां से, आपकी जो फैमिली है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, उन्होंने अगर बैंक में भी डाल दिया तो उतना उनको ब्याज आ जाएगा कि उनका लाइफस्टाइल खराब नहीं होगा। तो अगर होगा। मेरी 1 लाख इनकम है तो मुझे 1 करोड़ तो डालना ही है, ताकि 1 लाख मेरे घर पे आए। बट 1 करोड़ में 1 लाख नहीं आएगा, मे बी 2 करोड़, मे बी 2 करोड़ डालना पड़ेगा। पॉइंट अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो गए हैं, 6% हो गए एक्चुअली। राइट, सो आई थिंक 2 करोड़ डालना पड़ेगा, 2 करोड़ डालना पड़ेगा, ताकि मेरे एटलीस्ट कुछ हुआ तो लोग फूल तो चढ़ाए फोटो पे। राइट, अगर पैसा ही नहीं छोड़ा है तो लोग फूल भी नहीं चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने का पैसा नहीं है। ये थोड़ा डार्क जोक हो गया, बट एनीहाउ, लेकिन आई थिंक इट्स गोज वेल। कई बार ना लोगों को हिट करना पड़ता है, आई थिंक इन द इंश्योरेंस सेक्टर मैंने देखा है कि जब तक हिट ना करो ना, किसी को डंडा ना मारो, तब तक वो चलते ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आती बात। ये फोटो वाला हिट नहीं होती, हमेशा हिट होता है मेरा। अच्छा, आप बोलते हैं अपने क्लाइंट्स को कि फोटो पे हाथ चलाने के पैसे नहीं होंगे। जब हम लोग बोलते हैं ना, जब, बट ये कोई मजाक नहीं है, सच है। एक्चुअल में फैमिली के पास पैसा नहीं होगा क्रिमेशन के लिए भी, अगर कहां से लाएंगे वो पैसा? अभी आई मीन कोविड के बाद देखो ना, कितने फैमिलीज ऐसे हुए हैं, मेरे को न्यूज आ रहे हैं कि द चाइल्ड इज नाउ स्कूल को बाहर निकाल रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग मनी टू पे टू स्कूल। राइट, क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने प्लानिंग नहीं करी। यस, क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स को कभी भी ऐसी कड़वी बात किसी ने नहीं करी जो अभी हम कर रहे हैं। सबने मीठी मीठी बातें करी, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन हो गया ना। कुछ नहीं होगा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पहले तू घर में डाल EMI भर, उसके बाद कार ले, राइट, कार लेने के बाद वेकेशन का पर्सनल लोन, स्टेटस सिंबल हो गया। पहले हो गया आपका हाउसिंग लोन प्रायोरिटी वाइज, सेकंड हो गया कार लोन, एंड देन थर्ड हो गया वेकेशन पर्सनल लोन्स। उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर इंश्योरेंस से भी पहले आया इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्ट करो ना, वो भी आया टैक्स के लिए, सेक्शन 80C। राइट, कि अगर मेरे को अभी टैक्स बचाना है, मार्च का मंथ आ गया, अब मार्च का मंथ आ गया तो क्या करें? तो गवर्नमेंट ने बोला 25,000 का अगर पॉलिसी लेंगे तो मेरा 30% टैक्स बचेगा। राइट, तो लोगों का जो माइंडसेट है, या तो है कि पैसा कमाना है, या पैसा बचाना है, या अपने स्टेटस के ऊपर पैसा लगाना है। यस, क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड हो गया? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बढ़िया वेकेशंस, ताकि सोशल मीडिया पे बढ़िया फोटोग्राफ्स आए, ये सब रिलेटेड हो गया स्टेटस से, लाइफस्टाइल से। उसमें तो पैसा डालने को लोग तैयार हैं, लेकिन रिस्क नाम की एक चीज है जिसके बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं है। गलती से कोई मुंह से बोल भी देता है तो घर वाले क्या बोलते हैं? शुभ शुभ बोलो। क्या ये बोलना कि मेरी डेथ हो सकती है, ये शुभ है या अशुभ है? सी, एवरीडे थिंकिंग इज आल्सो नॉट करेक्ट। वी कांट थिंक ऑफ एवरीडे डेथ, समथिंग नेगेटिव हैपेंस एवरीडे। आई थिंक वंस इन अ ईयर, अगर आप 31 दिसंबर को एक डेट लगा ले कि मैं 1 साल मेरा अच्छा हो गया, मेरी इतनी कमाई बढ़ गई है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, नेक्स्ट ईयर भी अच्छा जाए, और अगर अच्छा नहीं जाए तो प्रोटेक्शन क्या है मेरे पास। सिर्फ एक दिन अगर साल में सोच ले, प्लान कर ले, और उसके लिए जो पॉलिसी चाहिए ले ले, दैट्स इनफ। क्या वो दिन, उसका बर्थडे वाला दिन बेटर नहीं है कि जिस दिन बर्थडे वाला? आई थिंक टुडे इज अ वेरी गुड डे बिकॉज 2 जुलाई इज डिवाइडिंग द होल ईयर इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, कैसे? 182 + 1 + 182। टुडे इज अ 183rd डे। आई थिंक एनी डे इज अ गुड डे। यस, क्योंकि सही काम करने के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं है ना। यस, ऐसा नहीं है कि आपको बैठ करके यही सोचते रहना है। बिल्कुल ऐसा है कि हम घर से निकल रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो ये नहीं सोचना है कि गाड़ी पंचर होगी तो क्या होगा, बट एटलीस्ट तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि 99% चांसेस क्या है गाड़ी पंचर नहीं होगी, बट हेलमेट क्यों लगाते हैं हम लोग? उसी हेलमेट क्यों लगाते हैं? सीट बेल्ट क्यों